चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी का मकसद ना तो लड़कों को सही साबित करना है और ना ही लड़कियों को गलत। आपको इस कहानी से बस एक सीख लेनी चाहिए। अगर आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, ये कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करता और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता। उसे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता। इस बीच उसे एक लड़की मिलती है, दोस्ती होती है और वो दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है ये शायद दोनों को ही पता ना चला। वो दोनों ही अपनी दिल की बातें शेयर करते, अपने ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये सारी बातें वो एक दूसरे को बताते। धीरे धीरे वक्त बीता, उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। लड़की हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को लेकर खुश रहती क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लगता जब वो ये देखती कि वो लड़का अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और यही बातें उस लड़की को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ। अब लड़का धीरे धीरे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने लगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम उस रिलेशनशिप को देने लगा। लेकिन ये देखकर लड़की परेशान होने लगी। लड़की ये कहना चाह रही थी कि आपको अपनी ज़िंदगी पर भी ध्यान देना चाहिए, आप काम करो, आप आगे बढ़ो, क्योंकि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन वो लड़का उस लड़की की आदत के वजह से, उस प्यार की आदत के वजह से, एक रिश्ते की आदत के वजह से बहुत ज़्यादा टाइम इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने लगा। और इसी वजह से उसके ज़िंदगी में जो भी दूसरे काम चल रहे थे उन कामों पर उस लड़के का ध्यान नहीं था। लड़की बार बार समझाने की कोशिश करती कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लड़का आदत से मजबूर, उसे उस लड़की की बहुत ज़्यादा आदत लग गई है, जैसे एक शराबी को शराब की लत लगती है, शायद बस इसी तरीके से। लड़का बार बार ये सुनकर परेशान हो रहा था। लड़के को ये लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब बदल रही है, अपनी गर्लफ्रेंड को वो टाइम दे रहा है तो गर्लफ्रेंड खुश नहीं हो रही है, बल्कि बार बार लड़के को समझाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से उस लड़के के मन में हज़ारों सवाल आने लगे। वो लड़का कभी ये सोचता कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड अब किसी और से तो बातचीत नहीं करती है, शायद किसी और में तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, किसी दूसरे से तो प्यार नहीं कर रही है, और यही सोचकर वो सारा दिन परेशान रहता। दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड परेशान रहती क्योंकि वो ये महसूस कर रही थी कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर अब उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर वो लड़की एक फ़ैसला लेती है ब्रेकअप का, ताकि वो लड़का अपनी ज़िंदगी के ऊपर फिर से ध्यान देने लगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचे। और वो लड़की बार बार उस लड़के को ब्रेकअप के बारे में कहती ताकि वो लड़का यहाँ से मूव ऑन करे, इस रिश्ते से बाहर निकले और शायद अपनी ज़िंदगी में फिर से एक बार आगे बढ़े। लेकिन होता कुछ अलग है। लड़का ब्रेकअप सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है, डर जाता है। वो ये चाहता है कि उसे तो बस उस लड़की के साथ ही रहना था, तो फिर ये ब्रेकअप की बात कहाँ से बीच में आई। वो लड़का परेशान होकर अपनी ज़िंदगी के ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। लड़की को बार बार ये लग रहा था कि ब्रेकअप होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लड़का फिर से अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगेगा। लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। ब्रेकअप होने के बाद लड़का और ज़्यादा परेशान हो गया। उसका सारा दिन बस उस लड़की के बारे में सोचने में ही चले जाता, और जब भी वो उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता तो लड़की बातचीत ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो लड़की यही चाहती थी कि शायद ये रिश्ता टूटे और लड़का फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो ये नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते की वजह से उस लड़के की ज़िंदगी खराब हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। लड़के की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगा। अब यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से वो भी परेशान होने लगी। इसलिए वो बार बार लड़के को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दो, जो काम आप कर रहे हो वो काम आप करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन जब लड़का ये महसूस कर रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, जब मैं बात करता हूँ तो वो बार बार ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देने को कहती, इस वजह से वो लड़का और ज़्यादा टाइम देने लगा, और ज़्यादा समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन वो कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया। लड़की ने जो फैसला लिया कि ब्रेकअप के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। अब यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत, ये तो आप खुद ही समझ जाओ। लेकिन एक बात आप याद रखना, कई बार हमारी सोच अच्छी होती है लेकिन हमारा
तरीका गलत होता है। जिस तरीके से शायद लड़का भी उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन बैलेंस बनाकर चलना चाहिए था। अगर वो लड़का बैलेंस बनाकर चलता, अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी ध्यान देता और रिलेशनशिप में उतना ही टाइम देता जितनी की ज़रूरत है, तो शायद ये रिश्ता बहुत अच्छा होता। लेकिन लड़की ने जो फैसला लिया कि ब्रेकअप के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो और ज़्यादा गलत था। लड़की को भी सहारा बनना चाहिए था। ब्रेकअप की बात कहकर लड़के को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए था। शायद यहाँ पे दोनों ही सही और दोनों ही गलत है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी रिश्ते में समय देते हो, तो यकीन कीजिए वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी ही आएगी और एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, रिश्ते वक्त देने से अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त देने की वजह से काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है रिलेशनशिप को लेकर और वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके तुरंत अपनी कॉल बुक कीजिए और अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।